हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक और आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ झारखंड के नदियों के बारे में। ठीक है, अगर आप झारखंड में किसी भी लेवल पे कोई एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका जेपीएससी हुआ, जीएसएससी, सीजीएल हुआ या फिर और भी बहुत कुछ जो वैकेंसी निकलती है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको नदियों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी जो है आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं, आज का ये वीडियो। ठीक है, तो ये आपका है झारखंड की जो नदियां हैं उसके बारे में। ठीक है, झारखंड की नदियों को जो है आपका 5 भाग में बांटा गया। 5 आपका अफवा प्रणाली है ना, ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अफवा प्रणाली किसको कहते हैं आप लोग पहले विस्तार से समझते हैं। ठीक है ना, अफवा प्रणाली आपका किसी नदी या उसके सहायक नदी जो एक ही दिशा में प्रभावित होती है। मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, इसकी जो आपके सहायक नदी कौन कौन सी होंगी, जो आसपास से निकल के इस नदी से आपका मतलब आपका इसमें आपका इनका मुहान होगा और ये जो नदियाँ सारी नदियाँ हैं आपका एक ही दिशा की ओर प्रभावित होगी, है ना। ऐसी नदी को हम लोग मतलब एक तरह से ये क्या करेंगे, जाल का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आपका अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड की अफवाह तंत्र में आपको 5 भागों में बांटा गया है नदियों को। ठीक है, पहला आपका है पूर्वी अफवाह तंत्र, दूसरा है आपका दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, तीसरा है आपका दक्षिण अफवाह तंत्र, चौथा है आपका उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र और पांचवा है आपका उत्तरी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो हम लोग विस्तार से नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आपका पहले हम लोग जानेंगे पूर्वी अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है। ठीक है, तो आपका पूर्वी अफवाह तंत्र में जो नदियाँ आती है आपका है दामोदर, बराकर, अजय, मयूरक्षी, है ना, ब्राह्मणी, गुमानी और बसलोई। ये आपका पूर्वी अफवाह तंत्र के है ना के अंतर्गत ये नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? दामोदर, बराकर, अजय, मयूरक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बसलोई। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे पहले दामोदर नदी के बारे में। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। देखिए, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका लातेहार की टोरी, ठीक है ना, लातेहार की टोरी के चूल्हा पानी से निकलती है। ठीक है, ये जितने भी जो नदियां हैं ना आपका दामोदर, बराकर, अजय, मयूरक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बसलोई, पूर्वी अफवाह तंत्र मतलब ये पूरब की ओर जो है प्रवाह होती है नदियां। ये नदियां क्या है, पूरब की ओर ये प्रभावित होती है, इसलिए इसको पूर्वी अफवाह तंत्र में इनको इस नदियों को रखा गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें दामोदर नदी की। दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपका लातेहार की टोरी चूल्हा पानी से ये निकलती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा छोटानागपुर का पठार, तो ये उसका आंसर होगा। ठीक है, इसका मुहान कहाँ पे है? तो दामोदर नदी का मुहान आपका हुगली नदी में है। ठीक है ना, ये आपका एक कलाना बोल के एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे जाके ये हुगली नदी से ये दामोदर नदी मिल जाती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग उपनाम। ठीक है, दामोदर नदी के उपनाम हम लोग इसको देव नदी बोलते हैं या फिर इसको बंगाल का शोक भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी हम लोग इसको बोलते हैं, इसका उपनाम है आपका। ठीक है ना, कौन कौन से आपका देव नदी, बंगाल का शोक, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी आपका है बराकर है, बोकारो है ना, कोनार, जमुनिया और कतरी। ठीक है, कौन कौन है? बराकर है, बोकारो है, कोनार है, जमुनिया और कतरी इसकी सहायक नदी है दामोदर नदी की। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई झारखंड में आपका 290 किलोमीटर है ना, झारखंड में इसकी लंबाई है आपका 290 किलोमीटर।
लेकिन अगर पूरी लंबाई की बात करें दामोदर नदी की, तो ये आपका टोटल पुल जो है 592 किलोमीटर है। आपका हुगली नदी तक जाते जाते इसकी लंबाई टोटल हो जाती है 592 किलोमीटर। ठीक है। अफवा क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र से होकर झारखंड में ये गुजरती है नदी, मतलब प्रभावित होती है? तो आपका है लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद, इन क्षेत्रों से होकर जो है आपका दामोदर नदी गुजरती है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं डीवीसी। ठीक है। डीवीसी के बारे में कुछ मैं बता दूं इसलिए कि दामोदर नदी के साथ ये जुड़ा हुआ है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम का स्थापना हुआ था। इसको हम लोग डीवीसी है ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना इसका जो है स्थापित हुआ था। इसमें आपका 7 डैमों का निर्माण करना था, लेकिन अभी ये जो है 4 डैम ही बने हैं। कौन कौन से? तिलैया डैम, कोनार डैम और मैथन डैम और पंचेत डैम। ठीक है। कौन कौन से हैं? तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत। ठीक है। इस सब के जो झारखंड में जो परियोजनाएं हुई है इसके बारे में हम लोग विस्तार से अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। फिर भी जो अगर दामोदर नदी की अगर आया तो थोड़ा बहुत मैंने इसको बता दिया आपको। ठीक है। ये जो परियोजना थी आपको, ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, है ना। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बराकर नदी। ठीक है। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बराकर नदी का आपका उद्गम स्थल है आपका उत्तरी छोटानागपुर का पठार। ठीक है। उत्तरी छोटानागपुर का पठार या फिर हजारीबाग का पद्मा, अगर ऑप्शन में दिया है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है हजारीबाग का पद्मा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। मुहाना, इसका मुहाना कहाँ पे है? तो बराकर नदी का मुहाना आपका दामोदर नदी पे जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पश्चिम बंगाल में बर्धमान में। बर्धमान एक जगह का नाम है। ठीक है। वहाँ पे आपका दामोदर नदी में ये मिल जाती है बराकर नदी। ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी आपका है बरसोती और उसरी है ना। बराकर नदी की सहायक नदी कौन कौन है? बरसोती और उसरी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका 225 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र, ठीक है, ये इसके अफवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह और ये धनबाद से होके गुजरती है ना, प्रवाहित होती है नदी। ठीक है। बराकर नदी में जो बांध बने हैं, डैम बने हैं, आपका तिलैया डैम है ना। तिलैया डैम आपका कोडरमा में बना है 1953 में। ठीक है। मैथन डैम आपका धनबाद में बना है, आपका इसी नदी पे बना है। तिलैया बांध और मैथन बांध आपका बराकर नदी पे बना है। ठीक है। डैम के बारे में हम लोग डिटेल्स में एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। उसमें विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है। मैथन डैम के पास कल्याणेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है ना, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैथन डैम के पास एक कल्याणेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। ठीक है। इसका उल्लेख जो है इस नदी का बौद्ध एवं जैन धर्मग्रंथ में भी किया गया है। ठीक है ना। इस नदी का जो है उल्लेख कहाँ किया गया है? आपका बौद्ध एवं जैन धर्मग्रंथों में भी इसका किया गया है। ठीक है। आप चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अजय नदी, ठीक है ना। अजय नदी का उद्गम स्थल आपका ये आपका झारखंड में नहीं, बिहार में है इसका। ठीक है। इसको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये आपका बिहार से निकलती है, लेकिन झारखंड से प्रभावित होती हुई झारखंड में भी मतलब ये प्रभावित होती है, इसलिए इसको लिया गया है। अजय नदी है ना, इसका उद्गम स्थल आपका कहाँ है? मुंगेर है। ठीक है। इसका मुहान आपका भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। इसकी जो सहायक नदी है पथरी और जयंती है। ठीक है। अजय नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? आपका पथरी और ये जयंती है। ठीक है। अजय नदी का जो लंबाई आपका है 288 किलोमीटर है ना, 288 किलोमीटर उसकी लंबाई है अजय नदी की। ठीक है। ये जो आपका देवघर में प्रवेश करती है, देवघर जिले के आपका उत्तर पश्चिम जिले में ये आपका अजय नदी प्रवेश करती है। ठीक है।
इसके जलप्रपात भी हैं, है ना। अजय नदी में एक जलप्रपात है, उसका नाम है मोती झारा। इसकी ऊंचाई आपके 150 फीट है ना। ये आपका संतल परगना में ये जलप्रपात है ना, मोती झारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मयूरक्षी नदी बहुत ही फेमस नदी है, ठीक है ना। मयूरक्षी नदी आपका, इसका उद्गम स्थल आपका त्रिकुट पहाड़ है ना, देवघर जिले में आपका है त्रिकुट पहाड़, वहाँ से ये मयूरक्षी नदी निकलती है। इसका मुहान जो है आपका गंगा नदी है आपका, इसका मुहान है ना। इसका मुहान कहाँ है मयूरक्षी नदी का, तो इसका है गंगा नदी में आपका सोंथिया रेलवे स्टेशन में, है ना। सोंथिया रेलवे स्टेशन के बगल में आपका ये जाके मिल जाती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी आपका है आपका घोवाई है, टिपरा है, पुसरा है, भामरी है, मुनबिल है, सिंध है और दावना है, ठीक है। मयूरक्षी नदी के किनारे जो है हिजला मेला बहुत ही फेमस मेला है आपका। हिजला मेला ये लगता है आपका, ये आपका राजकीय जनजातीय मेला है, ठीक है। बहुत ही फेमस है। मोटा मोटी इसका जो है 131 साल पुराना, मतलब जो मेला वहाँ से 131 साल मोटा मोटी हो रहा है वहाँ से मेला लगते हुए। इसका जो है मेला जो प्रथम स्टार्ट हुआ आपका 1890 ईस्वी से आपका स्टार्ट हुआ था हिजला मेला का, ठीक है। ये जो है आपका माघ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष पे ये लगता है मेला, मयूरक्षी मेला, है ना, सॉरी हिजला मेला, ठीक है। इसमें एक डैम भी है, बांध है इसमें, है ना, डैम है इसमें, इसका नाम है आपका मसंजोर बांध, है ना। मसंजोर डैम है इस आपका मयूरक्षी नदी पे। ये इसकी स्थापना हुई थी आपका 1958 ईस्वी में, ठीक है। ये जो है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। इसमें कनाडा की सहायता से ये बांध जो है बनाया गया था, है ना, मसंजोर बांध, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपका है 250 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में, ठीक है। ब्राह्मणी नदी का आपका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्राह्मणी नदी का आपका उद्गम स्थल आपका है दुधवा पहाड़ी। ये आपका कहाँ से निकलती है, कौन सा जिला से, तो ये आपका दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से ये निकलती है। इसका मुहान कहाँ पे है ब्राह्मणी नदी का, तो इसका मुहान है आपका गंगा नदी पे, है ना। ये आपका नलहटी रेलवे स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल में, है ना, एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जाके ये गंगा नदी पे मिल जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी आपका है गुमरो और एरो, ठीक है। गुमरो और एरो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गुमानी नदी, ठीक है ना। गुमानी नदी की उद्गम स्थल आपका राजमहल की पहाड़ी, यानी कि संथाल परगना की उत्तरी क्षेत्र में जो राजमहल की पहाड़ी है, ये वहाँ से निकलती है आपका गुमानी नदी, ठीक है ना। इसका मुहान आपका है गंगा नदी पे। इसके मुहान कहाँ पे, तो इसके मुहान आपका है गंगा नदी पे। इसकी सहायक नदी कौन है, ठीक है, तो इसकी सहायक नदी आपका है मेरल, है ना, जो बरहेत में आके ये मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बसलोई नदी, ठीक है। बसलोई नदी का उद्गम स्थल आपका बांस की पहाड़ी गोड्डा जिले से, है ना। इसका मुहान आपका है गंगा नदी आपका मुराई में, ठीक है। तो ये जो सारी नदियाँ थी ये था आपका पूर्वी अफातंत्र, है ना। अभी हम लोग बात करेंगे दक्षिण पूर्वी अफातंत्र, है ना। दक्षिण पूर्वी अफातंत्र मतलब इस साइड की नदियाँ जो आपका पूर्वी और दक्षिण के बीच से गुजरती हो, ठीक है। ऐसे नदी को हम लोग कहेंगे दक्षिण पूर्वी अफातंत्र, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी अफातंत्र वैसे नदियाँ जो दक्षिण और पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है, वैसे नदी को हम लोग इसमें शामिल किए हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी, है ना, इसमें आती है स्वर्ण रेखा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ, है ना। ये आपका दक्षिण पूर्वी अफातंत्र में आती है स्वर्ण रेखा नदी और उनकी सहायक नदियाँ। स्वर्ण रेखा नदी आपका उद्गम इसका कहाँ है, तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम आपका रांची के नगड़ी गांव से, है ना। रांची के नगड़ी गांव से ये निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, है ना। रांची की जो नगड़ी गांव है यहाँ से दो नदी निकलती है, एक आपका दक्षिण कोयल नदी, है ना, ये भी आपका नगड़ी गांव से निकलती है। इसका मुहान कहाँ पे है, तो इसका मुहान आपका है बंगाल की खाड़ी में, है ना।
इसका मुहान कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो आपका स्वतंत्र रूप से आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ना। ये किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, हाँ, स्वतंत्र रूप से आपका ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है आपका? ठीक है, तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी आपका है राढ़ू, कांची, संजय, खरकई, करकरी और कसाई, इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। स्वर्णरेखा नदी पे जलप्रपात है ना, स्वर्णरेखा नदी पे आपका हुंडरू जलप्रपात है ना, है आपका। इसकी जो ऊंचाई है 243 फीट है आपका, है ना। उसके बाद आपका कांची नदी पे आपका 10म जलप्रपात है ना। कांची नदी पे आपका 10म जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई आपका 130 फीट है ना। उसके बाद आपका राढ़ू नदी पे है ना, राढ़ू नदी पे आपका है जोन्हा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई आपका है 55.6 फीट, ठीक है ना। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो स्वर्णरेखा नदी की लंबाई आपका है 474 किलोमीटर, है ना। स्वर्णरेखा नदी में परियोजनाएं है, चांडिल डैम भी है उसमें, ठीक है। ये आपका झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें आपका 120 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, ठीक है ना। चांडिल बांध आपका जो है, चांडिल बांध का निर्माण आपका हुआ था 1982 ईस्वी में, है ना, इसका स्थापना हुआ था। अभी हम लोग बात करेंगे आपका दक्षिण अफा तंत्र के बारे में, ठीक है। दक्षिण अफा तंत्र में आपका शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदियां आती है, ठीक है। तो शंख नदी में के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। शंख नदी, ठीक है ना। शंख नदी का उद्गम स्थल जो है आपका चैनपुर का प्रखंड है ना, रायडी एक गुमला जिला पे आता है ना। यहाँ से आपका शंख नदी निकलती है। शंख नदी में जब आप लोग झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में बहुत बार बार ये आपको मिलेगा, क्योंकि इसी से आपका मुगल काल में जो भी शासक थे झारखंड में आया करते थे, क्योंकि शंख नदी पे उस जमाने में हीरा मिला करता था, है ना। तो इसकी कहानी है बहुत सारी। उस जब झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको शंख नदी के बारे में बहुत बार आपको डिटेल्स में मिलते, बार बार शंख नदी का जो है आते रहेगा, ठीक है। इसकी मुहान, ठीक है, तो दक्षिण कोयल नदी में जाके जो है आपका मिल जाती है शंख नदी, है ना। उड़ीसा में ये गंगापुर बोल के एक जगह का है, वहाँ पे आपका मिल जाती है ना। तो इसकी आपका कौन है मुहान, इसका आपका दक्षिण कोयल नदी, है ना, उड़ीसा में जाके मिलती है। शंख नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो शंख नदी की आपकी सहायक नदी आपका है चिर्रा, लावा, कोप और केदर, ये आपका सहायक नदी है आपका, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो शंख नदी की लंबाई आपका 240 किलोमीटर है ना। शंख नदी में एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है साधनी घाघ, है ना, साधनी घाघ, इसकी ऊंचाई आपका है 200 फीट, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग दक्षिण कोयल नदी के बारे में, है। दक्षिण कोयल नदी का जो उद्गम स्थल आपका ये रांची के नगरी गांव से, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले कि आपका स्वर्णरेखा नदी का भी जो उद्गम स्थल आपका रांची के नगरी गांव से है, और इसका एक छोर से आपका स्वर्णरेखा निकलती है और एक छोर से आपका दक्षिण कोयल निकलती है ना। तो इसकी मुहान कहाँ पे है? तो मुहान इसका शंख नदी आपका एवी गंगापुर जो है ना, गंगापुर में उड़ीसा में जाके मिलती है शंख नदी पे। इसकी लंबाई कितनी है? तो आपका इसकी लंबाई है आपका 285 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदी आपका है कारो, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया दक्षिण अफा तंत्र। अभी हम लोग बात करेंगे उत्तर पश्चिमी अफा तंत्र, ठीक है। उत्तर पश्चिमी अफा तंत्र, उत्तर पश्चिमी अफा तंत्र में कौन कौन सी नदी है? उत्तर कोयल, सोन, औरंगा, अमानत और कन्हार, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे पहले उत्तर कोयल, है ना। उत्तर पश्चिम अफा तंत्र, उत्तर पश्चिम मतलब आपका ये वाला एरिया हो गया, ये वाला हो गया एरिया, ठीक है। ये आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ना। मैंने आपको बताया दक्षिण अफा तंत्र आपका होगा इस साइड की नदियाँ, ठीक, जो भी निकलती इधर से इधर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे उत्तर पश्चिमी अफा तंत्र, है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरी कोयल के बारे में, ठीक है।
उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल आपका रांची के पठार से है। इसका रांची का पठार पिस्का बोल के एक जगह है, वहां से निकलती है उत्तरी कोयल। ठीक है, इसकी मुहान है आपका सोन नदी पे, ये सोन नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो इसकी सहायक नदी आपका है औरंगा, अमानत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सोन नदी के। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का आपका उद्गम स्थल है आपका मैकल पर्वत, ये आपका मध्य प्रदेश से निकलती है ना। इसका मुहान जो है आपका गंगा नदी पे उसका मुहान है, पटना के पास ये जाके मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, इसमें जो है सोन नदी के झारखंड में जो है लंबाई सिर्फ 45 किलोमीटर सिर्फ प्रभावित होती है। ठीक है, उसकी कुल लंबाई आपका है 780 किलोमीटर। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो सोन नदी की आपकी सहायक नदी आपका है उत्तरी कोयल, है ना, उत्तरी कोयल है, कन्हार है ना। इसका उपनाम भी है ना, सोन नदी का उपनाम कौन क्या क्या है? सोनभद्र है और हिरनईवाह है ना। तो इसकी सोन नदी की उपनाम आपका है सोनभद्र और हिरनईवाह। औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो औरंगा नदी का उद्गम स्थल आपका है लोहरदगा कि किसको है ना, लोहरदगा के किसको के सामने उमदाग गांव बोल के एक जगह है, वहां से औरंगा नदी निकलती है। इसका मुहान आपका है उत्तर कोयल में, है ना, इसका मुहान आपको उत्तर कोयल में जाके ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? ठीक है, तो औरंगा नदी की सहायक नदी आपका है घाघरी, गोवा, नाला, धाधरी और सुकरी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका है नदी की 80 किलोमीटर। ठीक है, अब कौन बचा? अब आपका बचा अमानत नदी। ठीक है, अमानत नदी आपका उद्गम स्थल है आपका चतरा में, है ना, चतरा जिले से निकलती है। इसका मुहान जो है आपका उत्तर कोयल में है, उत्तर कोयल में जाके ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन कौन है? इसकी सहायक नदी है आपका जिजोई, माइला, सलाही, खेरा, चांपो और पटम, ये इसकी सहायक नदी है अमानत नदी की। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम स्थल आपका छत्तीसगढ़ के बखोन पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है ना, कन्हार। इसका मुहान जो है आपका सोन नदी में जाके मिलती है। ठीक है, इसकी सहायक जो है आपका सिंदूर नदी है, सिंदूर है, गलफुला है और पैगान है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका है 115 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया, आपको पूर्वी अफवाह तंत्र हो गया, दक्षिणी अफवाह तंत्र हो गया, दक्षिण अफवाह तंत्र भी हो गया, अब उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र भी हो गया आपका। अभी बचा सिर्फ उत्तरी अफवाह तंत्र। ठीक है।